नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अभी हम लोग मौजूद हैं सुइया बाज़ार में, जहां की एक बच्ची जिनका कि सिलेक्शन यूपी दारोगा में हुआ है। और आपको बता दें कि यूपी दारोगा में सिलेक्शन होने के बाद इनका बिहार दारोगा में भी सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे प्रतिभावान बच्चे से मैं आपको मिलवाऊंगी और इतना इनमें टैलेंट है, देशभक्ति का जो जज्बा है वो इनके अंदर है। तो इसी जज्बे को लेकर इन्होंने दारोगा की तैयारी की और अभी दारोगा में इनका सिलेक्शन भी हो चुका है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से इन्होंने तैयारी की और आने वाले जो भी बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इनका क्या संदेश होगा, क्या ये कहना चाहेंगे कि उन लोगों को भी तैयारी में मदद मिले। सब कुछ जानेंगे इनसे। हमारे साथ मौजूद हैं अभी। सबसे पहले तो आपको ENS मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हुआ है। आप अपना नाम बताएं। प्रतिमा प्रिया, डॉटर ऑफ। घर आपका सुइया बाज़ार ही है? हाँ, प्रॉपर मतलब मेरा रेसिडेंस यहाँ सुइया बाज़ार है, लेकिन हम लोग हमेशा देवघर में रहे हैं। पिताजी का नाम आपका? केदारनाथ बर्नवाल। क्या करते हैं, पेशे से क्या है वो? पापा का रिपेयरिंग का मतलब मैकेनिक है पापा मेरे, और वो स्टोव, गैस चूल्हा यही सब ठीक करते हैं। बचपन से तो वही करते देखे हैं अपने पापा को। और माता जी का क्या नाम है? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, ललिता देवी उनका नाम है। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। भाई बहन क्या करते हैं आपके? मेरी एक दीदी मैरिड है, वो अपना होम बेकरी चलाती है, और मेरे भैया जॉब करते, प्राइवेट जॉब में है, वहाँ फाइनेंस में, सूरत में रहते सब गुजरात में। और मेरी छोटी बहन प्रिपरेशन कर रही है, वो भी। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई बहनों का? मेरी बड़ी सिस्टर का नाम है रेशमा मालविया, और फिर मेरे भैया का नाम है नितेश बर्नवाल, और मेरी छोटी सिस्टर का प्रीति कुमारी। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट की थी आपने? मैं स्टार्टिंग से ही देवघर से ही पढ़ाई की हूँ, नर्सरी से लेके 12th तक मेरा वहीं देवघर से, झारखंड बोर्ड से 12th मैंने किया। फिर मेरी पूरी फैमिली सूरत गुजरात में शिफ्ट हो गई, तो वहाँ जाके मैं BCA अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं वापस पटना आ गई अपने जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो बिहार दारोगा में जाने का जो भी सपना था आपका, वो आपने किस उम्र में सोचा कि नहीं मुझे बिहार दारोगा के लिए ही तैयारी? एक्चुअली शुरू से मुझे जो है यूनिफॉर्म वाला कोई जॉब चाहिए था जिसमें हम सोशल वर्क कर सके, पब्लिक के बीच में रह के। थोड़ा मतलब क्रेज़ था स्टार्टिंग से ही कि हमको जो भी जॉब चाहिए उसमें मेरा एक ड्रेस कोड हो, और वर्दी का जुनून कह सकते हैं। वर्दी का जुनून कह सकते। वो सितारे जो होते हैं कंधों पे, वो शुरू से पाने का एक बहुत ही जज्बा था। तो फिर मेरे एक भैया हैं, मेरे बुआ के बेटे, वो ये जो दरोगा वाला लाइन है, एक्चुअली हम SSC का तैयारी कर रहे थे जनरल कंपटीशन में, तो उसमें CPO सेंट्रल पुलिस ऑफिसर जो दिल्ली पुलिस की होती है उसके लिए थे, उसके रिगार्डिंग कर रहे थे। तो फिर मेरे भैया हैं, प्रवीण प्रताप नाम है, वो अभी खुद जॉब में है, टीचर हैं। तो वो हमको फर्स्ट टाइम इनकरेज किए बिहार दरोगा के लिए। तो वो हमको इंसिस्ट किए थे फर्स्ट टाइम बिहार दरोगा के लिए, बिहार SI के लिए। तो 2018 में मेरा सब कुछ हो गया था, प्रीलिम्स, फिर मेंस का एग्ज़ाम, फिर फिज़िकल भी मैंने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन हाइट मेजरमेंट में थोड़ा इशू आया था। और वो बिहार दरोगा में? हाँ, बिहार सब इंस्पेक्टर 2018। अच्छा। तो उस समय हाइट में कुछ मेजरमेंट में इशू आया था, तो उस वजह से मेरा रिजेक्शन हो गया था लास्ट मोमेंट पे। उसके बाद फिर तो जो क्रेज़ मेरा दरोगा बनने का, या फिर आप जो बोलिए वो सितारे पाने का, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। जब एक बार रिजेक्शन मिलता है ना, तो वापस सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, बहुत ज़्यादा आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाते हैं। फिर आपको मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी हम मिडिल क्लास जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो फैमिली स्टेटस है, वो खुद एक मोटिवेशन है। तो उसके बाद फिर मैं वापस इसी चीज़ पे एकदम फुली लगी रही। सब लोग मुझे हमेशा, बहुत लोग हैं फैमिली, और आपको पता ही है नेबर्स वगैरह, वो कहते थे दूसरा लाइन ले लो, इसमें लगी हो। मैं 2018 से, और ये 2022 है, 4 इयर्स कंटिन्यू पूरे बिहार SI को मैंने अपना लाइफ का दे दिया कि मुझे यही चाहिए, बिहार सब इंस्पेक्टर। तो सब बोलते भी थे रेलवे है और SSC है, ये है वो है, क्यों नहीं चले जाते हो? हाँ, सबको बोलते थे हाँ मैं उसका भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर मेरा पूरा सारा एफर्ट बिहार SI के लिए ही था।
तो कह सकते हैं कि इन्होंने मन में ठान लिया कि सुनना सबकी है बट करना अपने दिल की है। जो इनको दिल में आया इन्होंने ठान लिया था और उसके प्रति सारा कुछ छोड़ के सारा ध्यान उस पे लगा दिया है। और क्या क्या परेशानी, जैसा कि आपने बताया कि लोग थोड़ा सा मतलब कहते हैं, बातें करते हैं, तो उससे आपको और कितना हौसला मिला उसके ऊपर से लिए? ये जो डिफेंस लाइन है उसमें एक गर्ल्स को जाने के लिए बहुत लोग डिस्करेज करते हैं, अरे कैसा पुलिस का लाइन होता है, ये होता है, क्या उसमें रखा है, बैंक का जॉब करो, अपने 10 से 5 एसी के बीच में बैठो, कोई काम नहीं है। पर वो सब बातें सुनना नहीं है। अगर आपका अगर अंदर से ये चॉइस है कि नहीं भाई हमको किसी के लिए कुछ करना है, तो आपको किसी का ये सारी जो डीमोटिवेशन है ना, एक तरह से आप उसको नेगेटिव में नहीं लेके पॉजिटिव में लीजिए कि इतने लोगों को चुप कराना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उस सब को नेगेटिव वे में लेंगे तो आप हमेशा डिस्करेज होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद को रोक देंगे। लेकिन अगर आप उसको हर समय पॉजिटिव में लेंगे कि नहीं इसके मुंह को चुप करना है, वो जो बोले थे उसके बात को अगर इग्नोर करना है, उनके मतलब मुंह पे ताला लगाना है, तो आपको हमेशा खुद ब खुद मोटिवेट होते रहना होगा और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना होगा। फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? जैसे कि डिफेंस लाइन में लड़कियों को आज भी बहुत जगह पे होता है कि मना किया जाता है, तो फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको? फैमिली तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी फैमिली जैसी आज की फैमिली ढूंढनी पड़ेगी। मेरे घर से मेरे फैमिली से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, शायद मतलब डिफेंस लाइन क्या दूसरे लाइन में भी लड़कियों को जाने के लिए इतना सपोर्ट नहीं मिलता होगा। मेरा आज 96 का बॉर्न है, तो मैं 26 ईयर्स की हो चुकी हूँ। अभी तक फैमिली से मुझे कोई शादी वादी का प्रेशर नहीं, जबकि गर्ल्स का आफ्टर 22-23 के बाद मतलब शादी का एक अलग प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से। लेकिन मैं जितना बार भी मैं थकती थी तो मेरी मम्मी, नहीं बेटा अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तुम्हारा लाइफ तो स्टार्ट हुआ है, तुम इतने छोटे से पढ़ रही हो बेटा, अभी नहीं छोड़ना है, तुमको लगे रहना है। मम्मी क्या, मेरी पूरी फैमिली जब मैं हारती थी तो वो मुझे ज़्यादा एनर्जी से भर देते थे और वापस सब मिलकर खड़े कर देते थे कि नहीं तुमको अभी करना है, तुम अभी थकी नहीं हो, तुम अभी नहीं थक सकती हो, पूरी फैमिली का तुम पे आस है कि नहीं तुम जाओगे, ज़रूर जाओगी। तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा रहा। और मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों को अगर वो खुद का सपोर्ट 1-2 शब्द प्यार से अगर बोल देते हैं ना, तो वो जितना जितना थके हुए होते हैं अपने रिजेक्शन से, अपने अनसक्सेस से, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा फिर से कुछ करने का मतलब एनर्जी भर जाता है। तो अभी जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश एसआई में भी सिलेक्शन हुआ है और बिहार एसआई में हुआ है, आपके लिए दोनों में से कौन सा ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा? कहाँ पे ज्वाइनिंग करना आपके लिए? बिहार एसआई में मेरा फिजिकल और बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मेरे मार्क्स इतना मतलब अच्छे हैं कि फाइनल मेरिट भी हो जाएगा और जहाँ तक मैं 100% श्योर हूँ। तो अगर बिहार एसआई में सिलेक्शन होता है तो ऑफकोर्स मैं बिहार एसआई में ही करूँगी, क्योंकि अपना ये मेरा बर्थ प्लेस है और अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो सबसे पहले अपने बर्थ प्लेस के लिए करना चाहूँगी। हमें ऑफकोर्स मैं बिहार में ही रहना चाहूँगी। जैसे कि अभी देख रहे हैं हर जगह पे भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, चरम पे है, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे? अभी देखिए इस मैटर पे तो मैं अभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं उस लाइन में गई नहीं हूँ, तो आगे क्या होता है प्रोसीजर तो मुझे पता नहीं है। पर जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब इतना ज़्यादा अभी हम लोग भी कोई स्टूडेंट है, कोई छोटा सा काम कराने जाते हैं, एक सर्टिफिकेट कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो उसमें 500-1000 रुपये हम लोग को देना पड़ता है कि नहीं भाई जल्दी कर दो, जल्दी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत पाई बचा के अपना पढ़ाई कंप्लीट करता है। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के पास फैमिली से उतना सपोर्ट मिलता हो या फिर उतना पैसे फैमिली एफर्ट कर सकते हो कि वो पढ़ाई करे, उसमें से उनको निकाल के उस चीज़ के लिए देना ही पड़ता है, कि नहीं तो उनका प्रोसीजर रुक जाएगा। तो इतना छोटे लेवल पे भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना कि उसको कम करना तो सिंगल का, लेकिन हाँ हम इतना ज़रूर इंसिस्ट करेंगे, मेरे साथ इतने लोग हैं जो सब सेलेक्ट होंगे, कि एक यंग जनरेशन को करप्शन से थोड़ा सा दूर रहना ही चाहिए। तो यंग जनरेशन ही इसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि पुराने लोगों में तो अब वापस से आप नई एनर्जी नहीं भर सकते हो। तो यंग जनरेशन अगर चाहे सब मिलके तो धीरे धीरे करप्शन को कम किया जा सकता है। एंड तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कम जरूर किया जा सकता है। आजकल महिला उत्पीड़न के बहुत सारे केसेस आते हैं थाना में, तो आप उन सब केस को किस तरह से देखेंगे? जैसे कि आजकल महिलाओं पे बहुत सारे अत्याचार के केस आते हैं थाना में, तो उस पर आपका क्या एक्शन होगा? एज ए दारोगा अब तो आप सिलेक्शन हो चुका है आपका, तो आप अपना व्यक्तिगत क्या राय देना चाहेंगे? अगर कोई महिला उत्पीड़ित हो रही है तो सबसे पहले तो मतलब उसका तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए और किसी को भी सहना नहीं चाहिए। कोई भी महिला, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या
कोई भी उसको मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं तो उसको तो सबसे पहले ये समझाएंगे कि तुम खुद से आवाज़ उठाओ। अगर तुम आवाज़ उठा रही हो तो ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। आप जब तक खुद के लिए नहीं लड़ोगे आपके लिए कोई नहीं लड़ सकता है। तो सबसे पहले उनको समझाया जाए या फिर जैसे भी हो सॉल्व किया जाए और उस पर सबसे पहले एक्शन लिया जाए, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न खासतौर पे अपने बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पर तो हमेशा एक्शन पुलिस कोई भी लाइन मतलब कोई भी पुलिस में अगर मैं रहूँ या फिर कोई भी रहे तो उनको सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि साइड में रख देना चाहिए कि नहीं चलो भाई किसी को भेज दिए, खुद से जाके देखना चाहिए कि क्या एक्चुअल में मैटर क्या है। अभी आपका एसआई में सिलेक्शन हो गया है, अभी आगे और क्या सोची हैं आप अपने लाइफ के लिए? आगे तो अभी मेरा बीपीएससी का स्टडी चालू है। जिस दिन मेरा सिलेक्शन होके आया उसके बाद दूसरे दिन से मैंने पढ़ाई मतलब ब्रेक नहीं लगाया है और मेरा स्टडी अभी भी चालू है। बीपीएससी के लिए लगी हूँ, अगर भगवान चाहे अगर सब कुछ सही रहा तो बीपीएससी में डीएसपी का मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई चालू रहूँगी। मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करूँगी। और अभी तक जो भी आपने सफलता प्राप्त की है इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे अपने पीछे? श्रेय तो सबके घर से मतलब मेरा पूरा श्रेय मेरी फैमिली को ही जाएगा। फिर भी उसमें मेरी मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा। मैं जब फर्स्ट टाइम दरोगा के लिए यहाँ पे पटना पे तैयारी कर रही थी तो एक्चुअल में कभी मैं फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई रही नहीं, हमेशा स्टडी में लगी रहती थी। तो थोड़ा भी डिस्टेंस चलना होता था तो रिक्शा ऑटो ये सब ले लेती थी। तो जब रनिंग का टाइम आया तो मेरी मम्मी अपना वहाँ घर छोड़ के मेरे साथ एक महीने मेरे सेवा करने के लिए जहाँ भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी मम्मी सूरत से मुझे एग्ज़ाम दिलाने ले आती थी। और मतलब मम्मी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। और मेरी फैमिली में सब लोग जितने लोग हैं, मेरे भैया दीदी जिया जी पापा मेरी छोटी बहन भाई सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। तो उन सब की वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे सर मेरे स्टडी में फिर जो अभी झारखंड के डीएसपी सर है वो भी हमेशा मोटिवेट करते रहे कि प्रतिमा आप ज़रूर कुछ कर सकते हो। तो उनका भी सपोर्ट रहा और आज तक जितने मेरे लाइफ में जो जुड़े हुए हैं सबका सपोर्ट बहुत रहा, जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। ये हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिमा जी की दीदी, जिनका कि बहुत बड़ा योगदान है अपनी बहन को इस मुकाम तक पहुंचाने में और बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी अपनी छोटी बहन को इस मुकाम पर देखकर। आइए इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनको कितनी खुशी हो रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रेशमा मालवीय। रेशमा मालवीय। कहाँ रहती हैं आप? सूरत। क्या करती हैं? होम बेकरी के कर रही हूँ। आपकी छोटी बहन का एसआई में सिलेक्शन हुआ है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुश है, इतना खुश है कि मैं तो जिस दिन सुनी ना तो मैं इतना रो पड़ी कि मेरे आजू बाजू सब बोल रहे थे भाभी अब चुप हो जाओ, अब ये खुशी की आंसू है। हम बोले नहीं आज मेरे को रोने दो, क्योंकि मैं जल्दी रोती नहीं हूँ, आज मेरे को रोने दो क्योंकि इसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। कैसी थी प्रतिमा बचपन से, पढ़ाई में कैसा रुझान था उनका? बहुत ज़्यादा, मतलब हम 3 भाई बहन हैं लेकिन इसका सबसे ज़्यादा रहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, कुछ करना। हम लोग तो एक्चुअली ठीक कर नहीं पाए, उस समय पापा की स्थिति ठीक नहीं थी और हम लोग पहले यहाँ गांव में रहते थे फिर देवघर में रहे, तो उस समय नहीं थी स्थिति ठीक, तो नहीं कर पाए। लेकिन हाँ ये था कि हम लोग जो नहीं किए वो हम अपनी छोटी बहन को ज़रूर कराएंगे। हमारी 2 बहन है वो दोनों को तो कराना ही है कुछ ना कुछ। किस चीज़ में ज़्यादा रुचि था प्रतिमा का बचपन से? बचपन में तो बोलती थी मेरे को पायलट बनना है मेरे को पायलट बनना है। और इसके अलावे अदर एक्टिविटीज़ में बात करें तो और क्या क्या पसंद था उनको? अदर एक्टिविटी में वो ड्राइंग वगैरह ये सब था, लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं था, वो ज़्यादा स्टडी को ही दी। तो अभी एसआई में हो गया है और आगे क्या उम्मीदें हैं आपको अपनी बहन से? मुझे तो ये तो अभी बस स्टार्ट दौर है, अभी तो आगे बहुत जाना है और मुझे विश्वास है कि ये जाएगी। अभी जैसे कि सिलेक्शन होने के बाद आप अपनी तरफ से अपनी बहन को, जैसे कि कानून व्यवस्था इनको देखना है, तो क्या राय देंगी अपनी बहन को? देंगे कि बस मतलब जिस जगह पे तुम हो उसको अच्छे से मतलब करना, ऐसा नहीं कि करप्शन के और अभी कुछ बोलो और बाद में कुछ ऐसा करो, ऐसा नहीं करेंगे। जो होना चाहिए सही वो तुमको करना है। प्रतिमा जी की छोटी बहन भी है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। क्या करती हैं आप अभी? बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी आपकी दीदी का सिलेक्शन हो गया है, उनको देख के कितना ज़्यादा अपने अंदर हौसला मिल रहा है आपको? आप क्या करना चाहती हैं आगे? बिल्कुल उसके जैसे ही आगे बढ़ना चाहूँगी और चाहूँगी कि दीदी और भी आगे बढ़े। आपका क्या सपना है, आप क्या करना चाहती हैं आगे? बीपीएससी टारगेट है।
यूपीएससी टारगेट। तो दीदी को ऐसे देख के इनका सिलेक्शन हुआ है, उनको देख के और कितना हौसला बढ़ा है मन में? बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है और उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हर टाइम। कभी भी डिप्रेस्ड होना या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके कभी नहीं कुछ हो रहा है, नहीं कुछ एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, फिर बहुत समझाती है। तो बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है उनको देख के। आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा रहा है बचपन से? बचपन से ही बहुत अच्छा रहा है, कभी कोई टेंशन नहीं। जैसे नॉर्मल दो बहनों के बीच बहुत झगड़ा होता है, हम लोगों के बीच कभी नहीं, कभी किसी भी चीज़ को लेकर नहीं। कितना सपोर्टिंग है आपकी पढ़ाई को लेके आपकी बहन? हमेशा एक एक टाइम एक एक मोमेंट पे बोल सकते हैं जब नहीं पढ़ते या फिर कभी पढ़ने का डांटती भी है, बड़ी है तो समझाती भी है कोई भी चीज़ को लेके। तो अच्छा लगता है उनका डांटना? बिल्कुल, एक हमेशा गार्जियन का सपोर्ट मिलते रहता है उसके रूप में। प्रतिमा जी के चाचा जी मौजूद हैं, क्योंकि प्रतिमा जी के माता पिता दोनों बाहर सूरत में रहते हैं, तो अभी चाचा जी के पास ये लोग आए हुए हैं, जो इनका पैतृक घर है, यहाँ पे चाचा जी रहते हैं। और अभिभावक स्वरूप अभी इनसे जानेंगे कि कितना इनको अच्छा लग रहा है, इनकी बिटिया का जो है सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मुकेश भारती है। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं और पैक्स प्रबंधक भी हैं। अच्छा, तो अभी आपकी भतीजी का जैसे कि कह सकते हैं सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? फिर बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि कह नहीं सकते हैं। गर्व हो गया हम अपनी बेटी पर। मैंने मतलब ये जो मुकाम हासिल की है, ऐसे तो मेरे घर में, मेरे फैमिली में बहुत सारे मतलब जॉब में काम करते हैं, ब्रांच मैनेजर है और सब चीज़ में बहुत तरह का है, लेकिन ये जो पद मिला है हम लोग मतलब जीवन भर याद रखेंगे। क्योंकि अभी बिहार में ज़्यादातर अक्सर ये होता है कि लड़कियों को डिफेंस लाइन में जाने की इजाज़त घर से नहीं दी जाती है, ज़्यादातर कि सोच ऐसा हो जाता है। उन सब गार्जियन को, उन सब अभिभावकों को आप क्या कहें? अब ऐसा कुछ रहा नहीं, अब मेरा देश बदल चुका है। मोदी जी के शासन में महिला भी बहुत आगे बढ़ रही है। मतलब हाल फिलहाल देखिए अभी राष्ट्रपति चुनाव, वो भी एक मतलब आम महिला राष्ट्रपति बन रही है, ये भी बहुत खुशी की बात है। इसलिए महिला आगे बढ़े। प्रधानमंत्री का भी वो योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उसके तहत भी बहुत देश में लड़की लोग अच्छे मुकाम पर हासिल कर रही है। और मुझे गर्व है कि हम अपनी बेटी को पुलिस लाइन में भेज के बहुत संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। तो बचपन से प्रतिमा का पढ़ाई के प्रति कैसा रुझान था? बहुत अच्छा, खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, बाकी सोशल वर्क में, हर चीज़ में ये माहिर है। आगे और क्या उम्मीदें हैं आपको अपनी भतीजी से? बस ये नए मुकाम को छुए। मेरी हमेशा इसके प्रति लगाव रहा है बचपन से ही, और ये हम चाहते हैं कि आगे ये जाके यूपीएससी की तैयारी करे, और जहाँ तक होगा हम लोग से मदद करने का हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। क्योंकि अभी ठीक है एसआई का में सिलेक्शन हो चुका है, पर फिर भी अभी आपके नज़र में तो बच्ची ही है। आप अपने अभिभावक के रूप में इनको क्या सलाह देना चाहेंगे अपने आगे जॉब के लिए? सलाह यही देंगे कि ये अपने जीवन में जो भी काम करे उसके लिए बस हमेशा नाम ही नाम हो, हमारे फैमिली का नाम हो, कभी किसी चीज़ का बदनामी ना हो। अच्छी तरह से सबों की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, गरीबों का कल्याण करना। प्रतिमा जी के भाई भी मौजूद हैं, क्योंकि ये इनके चाचा जी के बेटे हैं, पर फिर भी इन लोगों में अपनापन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक प्रतिमा जी ने बताया कि कहीं भी एग्ज़ाम दिलाना हो या फिर कोई भी काम हो तो इन्होंने अपना फ़र्ज बखूबी निभाया है। इनसे भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? रामरंजन कुमार बर्नवाल। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता है। तो अभी आपकी बहन का जो सिलेक्शन हुआ है, आपके मन में कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव है आपका? हम और मेरा पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश है। जिस दिन हमको फ़ोन करके दीदी बताइए कि गोलू मेरा सिलेक्शन हो गया, उस दिन हम लोग पूरा परिवार खुशी के आंसू से रोने लगे, खुशी के आंसू से, कि हमारे घर की एक मेरी बड़ी दीदी दरोगा में बन गई। ये खुशी हम लोग एक दूसरे से जाहिर क्या बताएं आपको कि इतना खुशी था कि बता नहीं सकते। और उसके बाद भी ये सुइया बाज़ार की पहली दरोगा यहाँ पे अगल मतलब 8 यहाँ से 10 किलोमीटर के एरिया में आज तक कोई दरोगा में नहीं बनी थी, ना लड़का ना लड़की। मेरी दीदी फर्स्ट दरोगा बनी, वो भी सुइया बाज़ार की, वो भी मेरी अपनी दीदी। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी के आंसू थे हम लोगों के। आप लोगों का कैसा बॉन्डिंग है भाई बहन का, जैसा कि होता है, तो आप लोगों का कैसा एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग? बहुत ही अच्छा, एकदम
हर चीज़ में, हर दुख सुख में, हर चीज़ में दीदी का सपोर्ट रहता है हम लोग को, हम लोग का दीदी का सपोर्ट रहता है हर चीज़ में, कहीं कोई होती नहीं है। तो अभी उनको देख के आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ही खुशी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक हम लोग के परिवार में एक नया खुशी का माहौल है, पूरा खुशी का माहौल है। यूपी का तो क्लियर हो गया, बिहार वाला जो हो गया इससे तो डबल खुशी आ गई पूरे परिवार में। तो आप अपने तौर से क्या कहना चाहेंगे कि इनको जो ज्वाइनिंग करना चाहिए वो यूपी करना चाहिए या बिहार करना चाहिए, आपको क्या लगता है? इनको तो फर्स्ट अगर ज्वाइन यूपी आएगा तो पहले यूपी करना है, और फिर बिहार वाला जैसे आएगा तो बिहार ज्वाइन करेगी, क्योंकि ये अपना घर है। बिहार में इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा काम। हर चीज़ से अच्छा होगा, क्योंकि बाद में दीदी बीपीएससी का तैयारी करेगी तो उसमें भी दीदी घर से रह के तैयारी भी अपना कर सकती है। थैंक यू।